अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ शाय। आई होप कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। रमज़ान जितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है दिनों का। लेकिन एक बात तो साबित है कि ये महीना है बरकतों का, रहमतों का और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का। तो ये आई एम श्योर कि आप लोग ये सब काम कर रहे होंगे और मुझे ये भी यकीन है कि आप लोगों को भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी। और अक्सर ये होता है कि भूख और प्यास के दौरान हमारा थोड़ा सा सेल्फ़ कंट्रोल जो है वो काबू में नहीं रहता। हमें गुस्सा बहुत आता है क्योंकि ब्लड शुगर भी लो हो जाता है, कभी कभी प्यास बेइंतहा लगती है, आपका दिल नहीं चाहता कोई आपसे बात करे और कोई छोटी सी बात भी आपको बुरी लग जाती है। तो ये तो नेचुरल सी बात है, अंडरस्टैंड करते हैं कि ग़िज़ा जो है एक इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, पानी बहुत अहम हिस्सा है। वो ना मिले तो इंसान चिड़चिड़ा बदमिजाज हो जाता है। लेकिन अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि आम दिनों में बहुत सारे लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। आप सड़क पे जा रहे हों, किसी की गाड़ी आप देखें टच हो गई तो वो दोनों उतर के लड़ने लगते हैं। फिर तीसरा कोई बंदा आ जाता है, बजाय इसके छुड़ाए वो भी गुस्सा करता है, वो भी उनके साथ ना एक की साइड लेने लगता है कि नहीं आपकी गलती है। तो उससे क्या होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि पीछे लोग आ रहे होते हैं, उनको कहीं काम से जाना होता है। तो बजाय इसके कि मसला जो छोटा सा है उसको प्यार से मोहब्बत से रफ़ा दफ़ा कर लें, गाड़ी को साइड में लगा दें, हम उस मसले को बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं और उसकी वजह जो होती है वो गुस्सा होता है। तो आज हमारा जो एक्चुअली टॉपिक है वो गुस्सा है और हम बात करेंगे कि गुस्से को कैसे हम, गुस्सा आता क्यों है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और दूसरा ये कि गुस्से के आने के नुकसानात क्या हैं, उससे क्या क्या ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं और कितनी बड़ी ख़राबियाँ जो ज़िंदगी में कभी आप रिपेयर नहीं कर सकते, उस पर भी बात करेंगे। और फिर इस गुस्से को जो आता है, कभी बिला वजह आता है, कभी किसी वजह के तहत आता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि आप भी हमें कॉल करें और आप बताएं कि आपको इससे क्या नुकसानात हुए, या अगर किसी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया और उसकी ज़िंदगी बहुत कामयाब गुजर रही है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपने की जिससे आपका गुस्सा जो है वो काबू में रहता है और आप बड़े बड़े मसलों को भी आराम से सुलझा के उसको बिल्कुल अपने लिए बेहतर बना लेते हैं। और जनाब, हमेशा की तरह हमारी ट्रांसमिशन में आज इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड, आपने अभी फुटेज देखी। ईरान हमारा आज का मुल्क है और आप जानते हैं कि ईरान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इस्लामी मुल्क है। वहाँ पे फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है। वहाँ का जो कैपिटल है उसका नाम तेहरान है और ईरान की सिचुएशन बहुत खूबसूरत है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके चारों तरफ बड़े अच्छे अच्छे ममालिक हैं। एक तरफ आज़रबाईजान है, तुर्कमानिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर दूसरी तरफ आप देखें तो कैस्पियन सी है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ देखें बहेरा अरब है, एक तरफ इराक़ से भी उसकी और तुर्की से उसकी जो बॉर्डर है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसकी जियोग्राफिकल, ये इसको बड़ा ही खूबसूरत मुल्क बनाती है और हर रीजन जो इसका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। और वहाँ के रहने वाले जो हैं उनका खाना पीना, उनके थोड़े से कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं। तो आई थिंक जब हम उनके खाने की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली उनकी डिशेस जो हैं बेइंतहा हैं, बहुत वास्ट एक चीज़ है जो हमें डिस्कवर करनी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे क्योंकि मौसम बहुत तरह तरह के मौसम हैं तो वहाँ पे हर चीज़ हर मौसम में अवेलेबल होती है, चाहे वो फल हों, वो सब्ज़ियाँ हों, वो हर्ब्स हों, स्पाइसेस हों, फ्रेश फ्लेवर्स हों। तो ईरान की बहुत सारी हमने डिशेस देखी, लेकिन मुझे लगा कि उनके एक कबाब हैं, कोतलेट कबाब, यानी कटलेट कहते हैं। वो बेसिकली वो बनते हैं मीट और पोटैटो से। तो आज मैं बना रही हूँ वो, उसके साथ बना रही हूँ शिराजी सैलड और फिर एक चटपटी चटनी जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है और वैसी चटपटी है तो आप ख़ुद भी मतलब हेल्दी होते हुए भी आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें हैं और हम साथ साथ चलेंगे, आपको बताएंगे। आप एक और हमारे सेगमेंट है क्या कमी रह गई, कोई भी मसले मसाइल आपके हों आप हमें कॉल करके कोई भी उसका हल जो भी हम बेहतर आपको बता सकते हैं वो आप पूछ सकते हैं। और फिर आखिर में हम बात करेंगे उलमा इकराम से गुस्से पे, एंगर मैनेजमेंट, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और कामयाब बना सकते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी तो सिखाऊंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए। आप कॉल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो सवाल मैंने पूछा इसका जवाब क्या है। रमज़ान के महीना, उसके 3 अशरा हैं, आप मुझे तीनों के नाम बताइएगा। मैं 2 के बल्कि तीनों का एक्चुअली जिक्र कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में, तो आप अगर जानते हैं तो ज़रूर कॉल करके बताएं और हम आपको फिर एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो अब मैं ले रही हूँ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जाएंगे रेसिपी की जानिब। टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक बार फिर ब्रेक से वापस आ गए हैं और आज हम, जैसे मैंने बताया था आपको, कि हम ईरान की एक बहुत मज़ेदार सी डिश बना रहे हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तार में आपको सिर्फ जो जल्दी से चीज़ बन जाए और मज़ेदार भी हो, थोड़ी सी यूनिक भी हो, और इंग्रेडिएंट्स वही हो देसी जो हम अपने खानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि घर के जो मर्द हैं उनके लिए चैलेंज ना हो कि आप उनको एक लंबी सी लिस्ट दे के बाहर भेजें कि जाओ ये लेके आओ क्योंकि मुझे आज ये बनाना है, क्योंकि ये ईरानी डिश है। तो ईरान भी हमारी तरह का ही मुल्क है, वहाँ के लोग भी ऐसे ही मेहमान नवाज हैं जैसे हम लोग होते हैं, वैसे ही सिंपल हैं, वही उनके कल्चर ट्रेडिशन बहुत हमसे मिलता जुलता है। तो उनका एक कबाब होता है जिसको कहते हैं कोतलेट, और कोतलेट बेसिकली कटलेट को ईरान में कोतलेट कहते हैं, और ये बनता है मीट एंड पोटैटो कटलेट। तो अच्छा मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैं बना रही हूँ। इसके अलावा एक शिराजी सैलड बना रही हूँ। शिराजी सैलड जो है वो बहुत आसान है। उसमें मैंने ये थोड़े से प्याज बारीक काटे हैं, खीरा है, टमाटर है, और इसमें लेमन जूस जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा हर्ब्स जाएंगी और नमक जाएगा, और ये बड़ी मज़ेदार सी सलाद तैयार हो जाएगी। इसको तो रख देते हैं। सबसे पहले मीट कटलेट की बात करते हैं कि है क्या ये एक्चुअली। तो यहाँ पे मेरे पास मटन, बीफ, चिकन, आप जिसका भी बनाना चाहें आप वो ले सकते हैं। तो ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मटन है, और इसके अंदर जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये तो कद्दूकश किए हुए आलू हैं जो हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो अगर ये आधा किलो आपका कीमा है तो उसमें आप 2 छोटे आलू या 1 बड़ा आलू जो है वो मिक्स कर सकते हैं, ये इसके अंदर जाएगा। उसके अलावा जो इसमें चीज़ जाएगी वो है प्याज भी ग्रेट हुआ, यानी कद्दूकश कर लें आप प्याज को, लाल वाला हो या सफ़ेद हो, जिस तरह का भी हो, वो आप डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर अपने फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट। बहुत तेज़ नहीं होगा ये, हल्का फुल्का इसमें आपको फ्लेवर आएगा, लेकिन इससे जो है ना आपका कीमे के कटलेट जो है ना वो बहुत मज़ेदार बनेंगे। और इसके अंदर जाएगा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गार्लिक पाउडर, खुश्क पाउडर है ये। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज खुश्क इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हैंडी है, बहुत जल्दी आपको दस्तयाब होता है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, या अगर आपके घर में स्पाइसी लोग कुछ खाना खाते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। जिसकी ओरिजिनल रेसिपी उसमें हल्दी भी थी, लेकिन मुझे लगा कि हल्दी से बहुत पीला रंग उसका हो जाएगा तो मैंने नहीं डाला। और फिर इसमें जो मैं फ्रेश लेमन डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम फ्रेश लेमन डालेंगे, इससे भी कबाबों का जायका जो है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ें हो गई। और ऑफ कोर्स हर चीज़, मतलब ये इतनी चीज़ें हमने डाली हैं, मगर इनका फ्लेवर कैसे निकलेगा, जब तक हम नमक नहीं डालेंगे तो वो फ्लेवर उसका उभर के नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे, हाथ को रोक के डालिएगा, क्योंकि नमक कम हो जाए तो कोई बात नहीं, चटनी के साथ आप खा के इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो पूरा खाना आपका ख़राब हो जाता है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसके छोटे छोटे कटलेट्स बनाऊँगी और यहाँ पे फ्राई करूँगी। फरजाना की कॉल है कराची से, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आप सबकी पूरी टीम को, रमज़ान बड़ी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। कैसे? बहुत शुक्रिया फरजाना, सेम टू यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ठीक हूँ जी। कहिए। सवाल का भी एक जवाब देना था कि पहला तो रहमत का असरा होता है। जी बिल्कुल। मग़फ़िरत का असरा होता है, निजात का असरा होता है, और अल्लाह ताला हम सबको पाक परवरदिगार रहमत की बात आमीन आमीन निजात दे, खुशियाँ दे। आपकी पूरी टीम को दुआएं। बहुत खुशी हुई है, हाँ कितने दिनों के बाद कॉल लगी जी। टाइम भी इतना वो है, लेकिन आपने ये कबाब बना रही है। मुझे पूछा था ये पेपरिका पाउडर डाल रहे थे, इसमें कोई फ्लेवर मिला हुआ होता है, ये कोई खास मिर्च होती है? ये किस चीज़ में पेपरिका पाउडर होता है? अच्छा हाँ जी, ये मिर्च ही होती है, जैसे कश्मीरी मिर्च जो होती है ना हमारी, जो तलार मिर्च होती है, बस उसका पाउडर आप बना लें, क्योंकि वो हल्का, उसका रंग अच्छा होता है और उसमें जायका बहुत कम होता है, मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अच्छा, मैं बहुत सा कंफ्यूज होती हूँ, मुझे ये कोई फ्लेवर वाला कोई मसाला है ये क्या? नहीं नहीं, पेपरिका पाउडर, पेपरिका मिर्च होती है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये जो थोड़े से आलू बच गए, मैं सोच रही हूँ कि ये भी डाल ही देती हूँ इसके अंदर, तो ये और अच्छा हो जाएगा। और पेपरिका पाउडर कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। पेपरिका पाउडर बेसिकली, पेपरिका जो है हंगरी की सबसे बेस्ट पेपरिका होती है, लेकिन ज़्यादातर ये कलर के लिए डाली जाती है। इसका रंग बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसका जायका जो है ना वो तेज़ नहीं होता, तो आपकी बस हल्का सा फ्लेवर होता है, तो अच्छा एडिशन है। आप ला के रख लें, और ज़्यादातर मिडल ईस्टर्न खानों में, ईरानी खानों में इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है। अब ये देख रहे हैं आप, ये छोटे, ये हमारा जो है यकजान हो गया। अच्छा, इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं, उससे और ये थोड़ा सा बाइंडिंग जो है ना इसकी अच्छी हो जाएगी। अब मैं हाथ धो लूँगी और इसके छोटे छोटे कटलेट्स बनाऊँगी।
और हाथ धोना जो है वो बड़ा ज़रूरी है किचन में, क्योंकि होता क्या है कि चिकनाई जो है ना फिर वो आपके हाथों पे अगर चिपक जाए तो बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हाथों को मैं अच्छे से धो लेती हूँ और साफ़ भी कर लेती हूँ। और आज मैं चटनी जो बना रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार चटनी है और वो हम बना रहे हैं करेले की चटनी। आप सोचेंगे करेला तो कड़वा होता है, ये चटनी कैसे बनेगी, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों का एक गुण आता है कि उनके जो जब वो बनाते हैं तो उनका करेला जो है वो कड़वा नहीं रहता। तो वो फिर जब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी ना चटनी के, तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह से करेला जो है वो कड़वा भी नहीं होगा और उसकी चटनी होगी भी मज़ेदार। अब ये मैं एक छोटे छोटे इसके कटलेट्स बना रही हूँ, बस इनको हम फ्राई करेंगे और ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अमतुल की कॉल है कराची से, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमतुल। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शायद? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी। और मैंने बेसिकली क्वेश्चन का आंसर देना था। पहला तो रहमत का आशरा है, दूसरा है मग़फ़िरत का और तीसरा है जहन्नुम की आग से आज़ादी का। और शेफ शायद मुझे आपसे सवाल ये करना था कि मुझे अरबिक पराठे की आप रेसिपी बता दें। अच्छा। और दूसरा ये था कि रसमलाई बनाती हूँ तो उसमें ना गुठली रह जाती है। अच्छा। और ये मेरी कमी है बेसिकली, जो कि मैं पूछ रही हूँ आपसे ताकि आप मुझे उसको आइडेंटिफाई करें और मैं विश करूँगी कि मुझे भी कोई गिफ्ट मिल जाए। ओह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का, और जो सवाल का जवाब आपने दिया वो तो हमने नोट कर लिया है। हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे क्योंकि अभी कुछ लोग और कॉल करेंगे। उसके अलावा जो आपने पूछा है रसमलाई में आपके गुठली रह जाती है ना, तो बेसिकली होता क्या है, रसमलाई मैंने एक दफ़ा अपने शो पे सिखाई थी और मैंने वो स्क्रैच से बनाई थी, यानी कि उसको दूध को हम फाड़ लेते हैं और फिर उसको बहुत ज़्यादा जब वो फट जाता है उसको छान लेते हैं और उसके बाद फिर उसको काफ़ी ज़्यादा आप नीडिंग उसकी करते हैं, यानी कि उसको बहुत मसलते हैं हाथों से और फिर छोटी छोटी इसकी गोलियाँ बनाते हैं। तो जब आप गोलियाँ बना लेती हैं तो उसको आपको हल्की आंच पे दूध के अंदर काफ़ी देर पकाना पड़ेगा, तो फिर उसमें गुठलियाँ नहीं होंगी। और कोशिश करें कि छोटी बनाएं और जब आप मसल रहे हो तो ज़रा ज़्यादा मसलें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब और हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली ये कबाब तकरीबन सारे बन ही चुके होंगे और फिर हम बात करेंगे शिराजी सलाद की और चटनी की। आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। अच्छा, अब मैं हल्की आंच पे कबाब बना रही हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर पोटैटो डाला है, तो आप इसको बहुत जल्दी का काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा मीडियम हीट रखनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि 3-4 कबाब तो बहुत अच्छे से हो गए, इनको मैंने पलट दिया है। 2 मैंने अभी फ्रेश डाले हैं यहाँ पे और 2 यहाँ पे डाले हैं। तो लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि जब आप कबाब बनाते हैं तो थोड़ा सा उनको सुर्ख होना चाहिए, थोड़ा सा अगर ब्लैक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो एक खुशबू होती है ना कबाब की, कबाब एक्चुअली फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कोई भी जली हुई चीज़। तो आप सोच लें कि जब तक कबाब का ये कलर नहीं आएगा ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला जो है, तो अगर ये कलर नहीं आया तो फिर आपको कबाब का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो सफ़ेद सफ़ेद कबाब होते हैं वो एक्चुअली कबाब नहीं होते। तो ऑनेस्टली आप इसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे छोड़ दें। और क्योंकि हमने इसके अंदर आलू का भी इस्तेमाल किया है तो आलू को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितने फ्लैट होंगे उतनी जल्दी पक जाएंगे। तो ये 2-3 टिप्स हैं जो आप ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, हमने जो आपसे सवाल किया है आज के 3 अशरे रमज़ान के महीने के, उसके नाम ज़रूर बताएं और कोई गिफ्ट हैम्पर जीतें। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट, और गुस्सा कितना नुकसानदेह है और कितनी आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, और अगर उसको काबू पा लें तो कितनी खूबसूरत और बेहतर ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। इसी के साथ अब मैं जा रही हूँ शिराजी
सैलड की तरफ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें काट के रख ली हैं ऑलरेडी। यहाँ पे क्यूकम्बर है, रेड अनियन है और टमेटोज़ हैं, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसमें आपने कुछ ख़ास तो नहीं करना है, आपने सिर्फ इसमें ऑलिव ऑयल डालना है, जैतून का तेल वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी बहुत फ़ायदा है इसका, क्योंकि जैतून का तेल जो होता है बेसिकली मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है। यानी कि ये जो आपके आजकल जो दिल की बीमारियों की लोगों को शिकायत हो रही है ना, तो आप इससे काफ़ी महफूज रहते हैं। तो कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करें। और आजकल तो जो लोकल ब्रांड्स आ रही हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। तो एक पकाने का होता है और एक होता है, वो एक कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये ऑलिव ऑयल भी जो है खाने का और होता है, पकाने का और होता है। और खाने का जो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, वो आप अपनी सैलड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सैलड में डाला है। और जो पकाने का होता है वो थोड़ा सा उसका कलर भी डिफरेंट होता है और वो सेकंड थर्ड प्रेस से निकलता है। तो कबाब यहाँ पे रेडी हो रहे हैं अच्छे से। और ये सलाद है, इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस थोड़ा सा। और लेमन जूस निकालने का तरीका आप देखते हैं कि ये लेमन मुझे लग रहा है बहुत सख्त है और इसके जूस निकालने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो इसको अगर आप अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा अपने पाम से इसको प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा रोल करेंगे तो बहुत आसानी से इसका जूस जो है निकल आएगा। हमारे साथ नीलोफर हैं कॉल पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। वालेकुम सलाम मैडम, आप बहुत अच्छे एक तो कबाब बना रही हैं। थैंक यू। बहुत दिल चाह रहा है कि इसको अभी पकाए अभी खा लें। आई नो, अभी खा लें। बिल्कुल सही। और मैम ये कि एक तो ये कि मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। रमजान में जैसे 3 अशरे होते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। पहला रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा जहन्नुम से निजात है। ठीक है। और मैडम मुझे फरमाइश करनी है कि प्लीज आप ढोकले बनाना सिखा दें। ढोकले, जैसे आपने ईरान का किया, ठीक है। जो इंडिया वालों का है ढोकला, हाँ। तो वो भी आप प्लीज बनाना सिखाएं। वैसे तो आपके सारे खाने बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैं आपके, थैंक और यू। काफी काफी चीजें आपकी बनाई हैं, सीखी हैं। अच्छा। जो हमारी रेंज में आ रही है जो हमारे बजट में आती है। अच्छा। कुछ चीजें बजट में आती है, कुछ चीजें नहीं आती है मैडम। जो बजट में आती है वो बनाते हो बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा। और बहुत दुआ कर, क्योंकि आपकी बहुत न्यूट्रिशन डिशेज होती हैं। थैंक यू आपकी वॉइस भी बहुत क्लियर होती है, बहुत अच्छी होती है। और अभी भी इंशाल्लाह ये जो कबाब है हम अप्लाई करेंगे बकरा ईद के लिए भी। जी जी, ज़रूर ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्वीट कॉलर थी हमारी ये। और ढोकला बनाना मैं तो सिखा दूँ, मगर बड़ा टाइम लगता है उसको, तो इंशाल्लाह किसी और दिन मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेमन जूस डाल दिया इसमें। इनको मैं प्लेट में रख देती हूँ, सजा देती हूँ। और थोड़ा सा लेमन जूस और डालूंगी, जो मैंने आपको बताया था ना कि रोल करें कटिंग बोर्ड पे, ताकि जूस जो है वो आराम से निकल के आए, क्योंकि वाकई इस लेमन में जूस कम है और बीज ज़्यादा हैं। अब क्या करूँ। एनीवेज, अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छा सा। और अगला पार्ट जो हमारा सेगमेंट आएगा वो है चटपटी चटनी का। और आज की चटनी वाकई बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, इस सलाद के अंदर थोड़े से ये पुदीने के पत्ते फ्रेश इनको बारीक चॉप कर लूँगी। वहाँ पे बहुत सारी ड्राई हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ड्राई मिंट भी होता है। अच्छा, आपने देखा है अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं वहाँ पे मिंट को ड्राई करके उसका बिल्कुल तकरीबन पाउडर जैसा बना लेते हैं और फिर उसको खानों में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। 2-3 कबाब और रह गए हैं। एक पे बहुत अच्छा कलर नहीं आया क्योंकि मैं ज़रा सा रुक गई थी कि वो आलू हैं, तो ऐसा ना हो कि आलू गलने ना पाएँ। ये वाला कबाब बिल्कुल सही सेट हो गया, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। और ये दोनों भी अच्छे हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब जो चैलेंज है वो ये है कि आप प्लेटर को सजाएंगे मेहमानों के हिसाब से। और वही बात है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उसमें एक बड़ा प्लेटर होता है, उसमें तमाम चीज़ें वो लोग सजा देते हैं और फिर सब लोग बैठ जाते हैं उस प्लेटर के इर्द गिर्द और मज़े लेके खाते हैं। तो ये आखिरी कबाब जो है ना, इसका मैं वेट कर रही हूँ कि ये भी हो जाए। पुदीना हम डाल देते हैं इसके अंदर। और नाम तो इसका शिराजी कबाब है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट ऑल्सो, क्योंकि हम लोग भी इस तरह की एक बनाते हैं, उसका नाम है कचूमर सैलड। वो शायद इससे भी ज़्यादा, उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा बारीक काटते हैं, बट तकरीबन वो इसी तरह की होती है।
उसमें भी हरा धनिया, हरी मिर्चें भी होती हैं बल्कि, और लेमन जूस भी होता है। तो ये सैलड जो है बिल्कुल रेडी हो गई। इसको मैं निकाल लेती हूँ मेरा ख्याल से इस प्लेट में। तो सेंटर में मैं सैलड डालूंगी और इसके इर्द गिर्द मैं ये कबाब लगाऊंगी। आखिरी कबाब स्पैचुला कभी कभी ये चैलेंज हो जाता है ना खाना पकाना। ये भी बिल्कुल रेडी है, इसको भी निकाल लेते हैं। और सारा है हमारे साथ मुल्तान से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। शाहिदा, ओके, रमज़ान मुबारक। थैंक यू शाहिदा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपने जो कबाब बनाए हैं ये तो बड़े ही ज़बरदस्त बनाए हैं, है ना? अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप इनको बस मीडियम हीट पे पकाइएगा और बड़े आराम से सुकून से इनको बनाइएगा, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। और कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, ये जवाब देना तो जो शरीक आपने बताया। जी जी जी, कहिए। पहला रहमत का, दूसरा निजात, तीसरा मग़फ़िरत। वेरी गुड। मुझे लगता है कि आज तो सब लोग ही जीत जाएंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हमने तो फर्स्ट टाइम कॉल की है, पहली बार टीवी में। शुक्र है हमारी मिल गई है। आज कुरान अंदाजी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, चटनी की रेसिपी आपको बता दूं इससे पहले कि मैं ये चीज़ें सजाऊं। ठहरें, पहले मैं अपना सामान जो है ना एक तरफ कर दूं। अक्सर ये होता है हम अपना घर डिज़ाइन करते हैं और घर डिज़ाइन करते हुए हम बहुत सारी जगह ड्राइंग रूम के लिए रखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कमरे बनाते हैं, लेकिन हमारा जो किचन की जगह है ना उसको हम बहुत छोटा कर देते हैं। और फिर क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आप सोचें कि सारा दारोमदार तो आपके घर का किचन के ऊपर होता है, और अगर वही छोटा होगा तो घर की ख़वातीन कैसे उसमें काम करेंगी। तो जब आप घर डिज़ाइन करें, अपना घर स्पेशली जब बना रहे हों, तो उसको बड़ा रखें ताकि किचन को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, और जब आपके किचन में काम हो तो फिर उसमें मज़े मज़े के खाने जो है ना वो निकल के आएँ। और आप देखें, ये एक्चुअली ये लग रहा है कि ये कबाब हैं। हमारे घर में जब कबाब बनते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह से थोड़े से लाल किए जाते हैं, और आई थिंक आलू के होने की वजह से ये बहुत खूबसूरत। और यहाँ से मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि सफाई तो निस्फ़ ईमान है और हमें सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको चटनी के इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी, और चटनी को हम बड़ा मज़ेदार ऐसी बना के इसके सेंटर में सजा देंगे। और हमारा एक और सेगमेंट है कैलोरी मीटर, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कैलोरीज़ कितनी कम है और वो कितनी मज़ेदार हैं, और अगर आप उसको ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आप बहुत सेहतियाब और बहुत स्मार्ट रहेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और कटलेट जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको थोड़ा सा कलर आ जाए तो मैं इसको निकाल लूँ। अच्छा, जब आप बनाएंगे तो मेक श्योर कि आलू जो आप ग्रेट करें उनमें पानी बिल्कुल ना रहे, उसको थोड़ा सा निचोड़ लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कटलेट्स में जब आप मिक्स करते हैं आलूओं को, उसमें पानी रह जाता है तो फिर आपके कटलेट्स जो टूटने लगते हैं। तो मेक श्योर, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि टूटने लगे तो आप थोड़ा सा स्पैचुला या किसी की मदद से दबा देंगे उनको, तो होपफुली वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये वाला भी बिल्कुल रेडी हो गया है, और मेरी प्लेट में तो अब जगह ही नहीं बची है कि मैं अपने कटलेट्स को कहाँ से जाऊँ, तो मैंने एक डबल डेकर कर दिया। ओके, तो ये जनाब अब आ जाते हैं चटनी की रेसिपी की तरफ। और चटनी जो है वो आज मैं बना रही हूँ करेले की चटनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि हमारे पास
ये मैंने करेले को बारीक काट के और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, जैसे आपकी अम्मी बनाती है ना, प्याज और कीमे का करेले की सब्ज़ी बनाती है प्याज और कीमे के साथ। तो करेलों को मैंने तकरीबन थोड़े से करेले हैं और थोड़ा सा प्याज है, इसको मैंने अच्छा सा गोल्डन कर लिया है ऑयल के अंदर। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। करेला आपको पता है ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ब्लड प्रेशर के लिए बेइंतहा अच्छा होता है, तो कड़ी पत्ता अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें खाने पीने में। ये हम डालेंगे इसमें जाएगा कैरी, क्योंकि खट्टापन आपको चाहिए होगा ना, आप चटनी बना रहे हैं तो कैरी का मौसम भी है, आप कैरी इसके अंदर डालेंगे। और हो सकता है मुझे आधी आधी करके डालनी पड़े क्योंकि पूरी इसमें आएगी नहीं। और इसके साथ इसमें जाएगा कैरी को मज़ीद खट्टा बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस, अगर आपके पास है तो वो डाल दें, वैसे ज़रूरत नहीं है बट यू कैन ऐड इट। और इसको इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए या इसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे, एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। और इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए आप इसके अंदर ब्राउन शुगर या गुड़ का चूर ये भी आप डालेंगे। और ऑफ कोर्स इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी जाएगा। और इसके अंदर आप चाहें तो ये जो लहसुन है इसको या तो आप थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं कूट के, या फिर आप एज़ इट इज़ भी इसको डाल सकते हैं चटनी में, क्योंकि हम एक चटनी खाते हैं ना, वो जो मिर्चों की और लहसुन की चटनी होती है जो गुजराती सेव पूरी के ऊपर खाते हैं, तो वो बड़ी मज़ेदार होती है और उसमें कच्चा लहसुन जाता है। अब इसको हम चला लेंगे और ये अच्छी सी ब्लेंड हो जाएगी। फिर आप अगर रोज़ा नहीं है तो चख लीजिएगा, और अगर रोज़ा है तो अंदाजे से फिर आप इसका नमक और वो सब देख लीजिएगा। और मेरा ख्याल में ये अच्छी सी ग्राइंड हो गई है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप इसको निकालेंगे चटनी को और आप इस तरह से इसको अपनी प्लेट के सेंटर में सजा देंगे, तो ये आपकी एक कंप्लीट डिश हो गई। शिराजी सैलड है, इसमें पोटैटो एंड मिन्स मीट कटलेट्स हैं और ये चटनी है। तो होपफुली आपके किचन में इस वक्त बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही होंगी। और मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं कर क्या रही हूँ, मैं आपको कुछ बहुत अच्छे से टिप्स दे रही हूँ। ये जो हमारा सेगमेंट था ना एक कैलोरी काउंट का, तो उसमें आपको हम बताते हैं कि अगर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मज़ेदार भी हैं, खा भी सकते हैं मज़े से, और उसमें कैलोरीज़ भी बहुत कम है। ये जनाब पहली चीज़ है हमारे पास वाटरमेलन एंड बेरी स्मूदी। और ये जो है बेरीज़ जो हैं वो बहुत मज़ेदार भी होती हैं, स्मूदीज़ बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसमें ना सिर्फ जायका होता है बल्कि इसमें फ़ाइबर भी होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसके अंदर शुगर भी होती है लेकिन कम होती है और मज़ेदार होती हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी। वाटरमेलन तो वैसे ही सबको पसंद है, वो भी इसमें आपने देखा वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, शुगर होती है और फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये स्मूदी आप बनाएंगे ना, जिसमें 1 कप लो फैट योगर्ट होगी, 2 कप वाटरमेलन होंगे, 1 कप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ या रास्पबेरीज़ होंगी और 1 टीस्पून हनी होगा। तो इसकी टोटल कैलोरीज़ जो बन रही हैं वो हैं 263। दूसरी चीज़ है बेक्ड स्वीट पोटैटो फ्राइज़, विच आर नॉट माई फेवरेट, मेरे फेवरेट नहीं हैं, लेकिन ये कि आप कुछ लोगों को पसंद होते हैं। इसमें कैलोरी काउंट जो है वो है 352 और इसमें 1 स्वीट पोटैटो आप लेंगे, 2 उसमें टेबलस्पून ऑलिव ऑयल उसको लगाएंगे, मतलब पील करके उसके फ्राइज़ काट के 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लगाएंगे, 1 टीस्पून उसमें गार्लिक सॉल्ट जाएगा और 1 टीस्पून उसमें पेपर जाएगा, उसको आप बेक कर लेंगे तो बड़ी मज़ेदार सी स्नैक तैयार हो जाएगी। 352 कैलोरीज़। ओके। और स्वीट पोटैटो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, सर्दियों के मौसम में हम बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि उनको बेक किया जाए और फिर उसका गूदा निकाल के आप खाएं या उसकी खीर बना के खाएं तो बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। जनाब तीसरी चीज़ जो है वो है बनाना ओट स्मूदी और इसमें कैलोरीज़ हैं 383। अच्छा, इसमें 1 फ्रोज़न बनाना आप लेंगे, आधा कप अनकुक्ड ओट्स लेंगे, 1 कप प्लेन लो फैट योगर्ट होगी और 2 टीस्पून हनी होगा। इन तमाम चीज़ों को डाल के ब्लेंड कर लें और ये एक मज़ेदार सी स्मूदी तैयार हो जाएगी, वेरी लो इन कैलोरीज़। ठीक।
और बनाना वैसे मेरा पहले फेवरेट फ्रूट नहीं था, लेकिन अब हो गया है। मुझे लगता है मेरी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी हो गई ना, उसकी वजह से बनाना मैं बहुत खाने लगी हूँ ऑटोमेटिकली, और उससे ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है। ओट मिल फेमस होता है क्योंकि जब आप वो खाते हैं ना तो आपके पेट में जाके आपको फुलनेस का एहसास होता है, और उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, और आई थिंक जो एक स्लो एनर्जी होती है, क्योंकि कार्ब्स होते हैं ना बेसिकली, तो वो जो आपको स्लो एनर्जी थ्रू आउट द डे मिलती है, तो उसमें आप फिर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और जनाब हमारी डिश बिल्कुल तैयार है, बाकी टिप्स मैंने आपको दे दी हैं। ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज का जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट कैसे करें और क्या करें कि ये काबू में रहे, उलमा इकराम से बात करेंगे। आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमने खाना पकाना सब ख़त्म कर लिया और वापस आ गए हैं इस टेबल की जानिब जहाँ पे इफ्तारी हमारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन इफ्तार में क्योंकि अभी टाइम है कुछ, तो आज जो हमारा टॉपिक है गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। अच्छा, वही बात है कि आम दिनों में लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लोग गुस्से में बहुत कभी कभी गलत बात कर देते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और ना सिर्फ अपनी बल्कि जो लोग उनसे रिलेटेड होते हैं उनकी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि गुस्सा मत किया करो। उसने दोबारा जो ये सवाल किया तो उन्होंने दोबारा से कहा कि गुस्सा मत किया करो। 3 बार उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि गुस्सा मत किया करो, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती है। और उन्होंने मतलब उसको नसीहत की कि सबसे बड़ी जो नसीहत है वो यही है कि गुस्सा ना किया जाए, गुस्से को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि वाकई आप देखें कि इस दुनिया में जितने भी काम ख़राब होते हैं वो गुस्सा करने की वजह से होते हैं, और जितने भी समझदार लोग होते हैं अपने गुस्से को काबू रखने के उनको गुर आता है, उनको ट्रिक आता है, तो उसकी वजह से उनके डिसीजन जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े मुतमईन रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं, उनकी केयर करते हैं। और जब आप गुस्सा दिखाते हैं तो आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करता, आपकी इज़्ज़त में कमी आ जाती है। और जो लोग गुस्से को काबू में रखते हैं उनकी हर जगह इज़्ज़त होती है, उनको अक्लमंद माना जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि गुस्से को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें। खैर, आज मैं तो वो कहते हैं ना, चे पिद्दी द शोरबा, तो मैं तो कुछ नहीं इस बारे में कह सकती। हमारे उलमा इकराम इस बात पे रोशनी डालेंगे कि गुस्सा कितनी बुरी चीज़ है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं और इसको काबू में कैसे रखा जाए। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर हसन रिजवी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये बताएं, आपको गुस्सा आता है, या जब आप यंग थे आपको ज़्यादा गुस्सा आता था, या अभी भी आपको गुस्सा आता है, या आपको गुस्सा नहीं आता? जब यंग था तो बहुत आता था। बहुत आता था? हाँ। अच्छा। अब तकरीबन नहीं आता है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि आदमी इस बात पर गौर करे, और मैं समझा इस बात पर मैंने गौर करने के बाद कि अक्सर जो हमें गुस्सा आता है ना जी, हम समझते नहीं हैं कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है। बिल्कुल सही। वो किस प्रॉब्लम में है। मतलब एक बच्चा है जी, उसको शरारत उसकी फितरत में है ना, वो चाहता है ये चीज़ उठाए, वो चीज़ फेंके, बच्चा है सही, उसकी फितरत यही। अब आप गुस्सा कर रहे हैं, आप चीज़ करें, तो आप ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि भाई उसका बच्चे का तो तकाजा यही है बचपने का, तो वो ये कर रहा है, फितरी तकाजा है उसका, तो गुस्सा करने की क्या बात है। तो समझाओ आहिस्ता आहिस्ता, ये भाई उसको ट्रेन करो, उसको ये आप गुस्सा करने कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो समझाना, ट्रेन करना, तरबियत करना। नहीं बेटा कागज़ी फेंकते, तुम ये गिलास फेंकोगे तो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तुम्हारे पैरों में खून निकलेगा, ये इस तरह। और बच्चा समझता है बात जी, बिल्कुल। ऐसे बूढ़ा आदमी है, उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। अब आप उसने कोई बात उल्टी सीधी कर दी, आप उससे खड़े हो गए। आप गौर करें कि भाई उसकी एज जो है बेचारा कि बीमार है मसलन, अच्छा जवान है, अब जवान के जज्बात हैं, वो उमड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है, खुद इमोशनल। अब उसने कोई इमोशन में कोई बात कही, आप समझें
कि बच्चे की जवानी है, इसके मसाइल भी हैं। और आजकल देखिए मसाइल कितने होते हैं, बेरोजगारी का मसला है, बीमारी का मसला है, बिजली पानी का मसला है, कोई प्रेशर ऑफिस में पड़ रहा है, बॉस की तरफ से कुछ प्रेशर पड़ रहा है, कितने सैकड़ों मसले हैं। तो इसको अगर हम समझें, बजाय इसके गुस्सा करें, हम ये समझें कि भाई ये सामने वाला जो ये ऐसी बात कर रहा है जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है, जो नागवार है मुझे, जो पसंद नहीं। गुस्सा क्यों आता है? जब कोई काम मेरे सामने ऐसा होता है जो मुझे पसंद नहीं होता, नागवार होता है, तो गुस्सा मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, ये तो एक सवाल का जवाब हो गया कि गुस्सा इसलिए आता है कि आपकी नापसंदीदा काम कुछ आपके सामने हो रहा है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको गुस्सा आया। अच्छा, गुस्से को हराम क्यों करार दिया गया है? वो इसीलिए इसकी अहमियत कि आप जब गुस्सा करेंगे, आप क्या मतलब ये समझ नहीं रहे हैं मसले। ठीक है, आप अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हराम ऐसे शरण को नहीं लिखा हुआ है जी। हराम इसलिए कहते हैं भाई इसको गुस्सा आखिरी चीज़ है, बिल्कुल आखिरी, जब कोई हल नहीं है, कोई और सूरत हाल नहीं है, तो ये आखिरी हल है गुस्सा। इससे पहले बहुत से स्टेजेस हैं। तो आप पहली बात तो ये गौर करें कि भाई ये जो गुस्सा इस आदमी ने जो ये हरकत की है मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों की है। ठीक है, फर्ज मार का आदमी भूखा है, उसने खाना बढ़ के खा लिया मेरे आगे से, ले लिया मेरी बोटी ली। सोचो भाई भूखा है बेचारा, अगर क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है, भूखा है गरीब। अगर मैं ये सोच लूँगा ना तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हालांकि उसने मेरे आगे तो बोटी झेली, उठा ली उसने, या कोई और बदतमीजी की खाने के दौरान, या मसलन अनट्रेंड है, आप गौर किए, अभी वो देहाती है, मसलन जाहिल है मसलन। तो आप ये कह रहे हैं कि गुस्सा इसलिए आता है कि आपके सामने कोई आपका नापसंदीदा काम हो रहा है, कोई चीज़ जिससे आपको उलझन हो रही होती है, कोई आपको तंग कर रहा होता है, तो इस वजह से गुस्सा आता है। और लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि सिचुएशन को समझना चाहिए, मतलब आप एकदम से जज्बाती हो के ये नहीं कह सकते क्योंकि ये इतना गलत काम कर रहा है तो मुझे तो गुस्सा आएगा। तो आप उस सिचुएशन को समझें, उसकी सिचुएशन को समझें, क्या वो बिल्कुल बेचारा जाहिल इंसान है जो काम वो कर रहा है, क्या वो उसको आता है या नहीं आता है, क्या आप उसको किसी और तरीके से समझा सकते हैं, ये आप कह रहे हैं कि उसको किसी और प्रेशर में है, वो प्रेशर में है, मसले में है वो, जी रात को सोया है नहीं सोया, बिजली थी नहीं, उसके घर पे या नहीं थी, तो बजाय इसके कि हम गुस्सा करें, हम बजाय अगर वो इमोशन से काम कर रहा है तो हम अकल से काम, सही, इमोशन के बदले इमोशन हम लेंगे ना, बिल्कुल सही, तो मामला खराब हो जाएगा। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो हमें अकल से काम लेना चाहिए ताकि मामले को, यही मतलब है गुस्सा हराम होने का। गुस्सा हराम होने का मतलब ये है कि जिस वक्त ऐसी कोई बात हो जो नागवार है, बजाय इमोशन के आप अकल से काम लें, अकल से काम लें। ठीक है, बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बात होगी गुस्से पे, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है और आपको बिल्कुल इसको अपने से दूर रखना चाहिए। अभी इफ्तार का ब्रेक है तो उसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे मज़ीद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुस्सा और एंगर मैनेजमेंट। लोगों को गुस्सा आजकल बहुत आने लगा है, बर्दाश्त का मादा बहुत कम हो गया उनमें, और अक्सर ये होता है कि हम किसी को गुस्सा दिखाते हैं तो वो हमें उल्टा गुस्सा दिखाता है। तो बहरहाल ये तो एक हंसी की बात तो अलग है, लेकिन एक ख़तरनाक बात भी है, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आता है और कोई दूसरा आपको और गुस्सा दिखाता है और आपका गुस्सा शदीद हो जाता है उसके बदले में, तो उससे मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर हसन रिजवी, मुफ्ती नूर रहमानी, आपको भी वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछा था कि आपको गुस्सा जवानी में आता था या अभी ज़्यादा आता है, तो ये कहते कि हाँ जब मैं यंग था तो ज़्यादा आता था। आप बताएं आपकी क्या कैफियत है? आप तो माशाल्लाह अभी यंग ही हैं, तो कहते हैं कि यंग लोगों को बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, मगर अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो काम और बिखर जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं घर में गुस्सा करता हूँ तो घर में जो लोग हैं उनसे मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो घर की फ़िज़ा ख़राब हो जाती है। ठीक। जहाँ जो मेरा बिज़नेस है, मेरे जो लोग हैं मुलाजमी, जब मैं उन पर गुस्सा करता हूँ तो फिर एक दूरी सी आ जाती है, बिज़नेस पे असर पड़ता है, नाराज़ हो जाता है ना, नाराज़ हो जाते हैं, तो दिल में एक बात आ जाती है। तो मैं बाहर निकलता हूँ, मैं बाहर लोगों से बात करता हूँ, अगर मैं हाइपर होता हूँ तो उनसे मेरे ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं इस नुक्ते पे पहुँचा हूँ, अगर मुझे अच्छा शौहर बनना है तो मुझे गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल सही। अच्छा दोस्त बनना है तो गुस्सा नहीं करना, अच्छा बेटा बनना है तो गुस्सा नहीं करना, अच्छा भाई बनना है तो दोस्त नहीं करना, अच्छा फ़र्द बनना है
गुस्सा नहीं करना। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बनना है तो मुझे गुस्सा नहीं करना। हुजूर के बाद एक सहाबी आए, नौजवान सहाबी हैं। अच्छा, या रसूल अय्यो नसीहा, कोई नसीहत? आपने मुस्कुराया, ला तगदब, अंदाज़ क्या रखा, मुस्कुरा के, ला तगदब। अय्यो नसीहा, हुजूर कोई नसीहत? आपने फिर मुस्कुराया, ला तगदब। फिर तीसरी मरतबा उसने कहा, या रसूल अय्यो नसीहा, कोई नसीहत? फरमाया, ला तगदब, गुस्सा नहीं करो। गुस्सा नहीं करो। हर काम की बिगाड़ इस ज़माने के अंदर गुस्से से शुरू होती है और फिर नदामत पर ख़त्म होती है। बिल्कुल ठीक। हम पशेमान हो जाते हैं, हम नादीम हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। तो शर्मिंदी से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ को अपनाया जाए। देखिए वो गुस्से में आता था ना, जब हुजूर पाक की मुस्कुराहट को देखता था वो वहीं ढेर हो जाया करता था। शदीद तरीन काफिर आते थे, नबी इस्लाम के मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते थे तो हुजूर की मुस्कुराहट पर ही वो कलमा पढ़ लिया करते थे। तो हमें चाहिए बहसीत मुसलमान और सब्र जी, जो हम रोज़ा रख रहे हैं इसका दूसरा माना सब्र है, और सब्र का सबसे अहम जुज़ है वो कि आप गुस्से की हालत में ना आए। गुस्सा कहाँ करना चाहिए? हाँ, अगर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो पहला उसूल ये कि आप उसको समझाएं, और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो फिर आप वहाँ इजहार करते हैं कि भाई ये काम ना करो, ये शरीयत को नापसंद है। लेकिन बच्चों की तरबियत करना है तो अंदाज़ शाइस्ता होना चाहिए। वाइफ से बात करनी है, अंदाज वाइफ शौहर से बात करे तो अंदाज में शाइस्तगी आएगी तो अल्लाह ताला जड़ों को जोड़ देगा। बेशक बेशक, कुछ सही बात। अच्छा, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको अगर गुस्सा आता है तो आप किस तरह से उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप अपने गुस्से पे काबू पा चुके हैं तो हमें बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आदतें आपने अपनाई जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल में तो है मगर आपकी ज़िंदगी भी कंट्रोल में है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये है महीना रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। रौनके रमज़ान, रौनके जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और आज का हमारा मौजू जो है वो है गुस्सा और उस पर काबू पाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हें गुस्सा आए और तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हुए हो तो लेट जाओ, और अगर लेटे हुए हो और फिर भी गुस्सा ना जाए तो जाकर वुज़ू करो। तो अच्छा, बढ़ाते हैं इसको क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है। और आपने ये देखा कि जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं इसमें अगर गुस्सा जो है उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जाए तो हमेशा के लिए दिल में बाल आ जाता है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। और एक बहुत सेंसिटिव रिश्ता जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है उसमें अक्सर गुस्सा जो है वो काम बिगाड़ देता है। तो ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता गुस्से किसी शौहर को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आके बीवी पे हाथ उठा देता है तो उसका क्या नहीं जायज़ नहीं, रद्द अमल होना चाहिए? इजाज़त नहीं है गुस्से में भी हाथ उठाने, जुल्म। बिल्कुल, हाथ उठाने का कोई ये मौका है ही नहीं। ठीक है। और पहले अर्ज़ किया क्या कि इस्लाम ने इसी वास्ते गुस्से को जो कहा गया है कि हराम है जी, पहले आप बजाय गुस्से के अक्ल से काम। ठीक है। अगर बीवी ने कोई बात ऐसी कही है या की है जो आप पसंद के खिलाफ है तो ये तो सोचिए क्यों की है, उसको क्या वजह हो सकता है, आप नहीं समझ रहे हैं वजह उसकी, कोई और वजह हो। दूसरी बात ये है कि फिर पहली बात जो होती है वो गुस्सा नहीं होता, पहली बात होती है समझाना होता है, बल्कि उससे पहले होता है पूछना। लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी होता है गुस्से में इंसान इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना इस कदर अंधा हो जाता है कि वो मतलब उसको ख्याल ही नहीं रहता, वो सोच ही नहीं सकता किसने ये बात क्यों की है, वो फ़ौरन से मारपीट शुरू जाती है। आपने देखा हमारे माशरे में तो इसी बात है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल न करने की वजह से होता है। अगर वो ये बात बनना सके ना, जब गुस्से का मौका आए तो पहली बात ये है कि आप पूछें उससे। ठीक है। उससे पहली बात ये कि आप ये देखें सिचुएशन क्या है, क्यों कर रहा है ये आदमी या ये औरत ऐसी कर रही है जी। अब औरत है मसलन फर्ज महाल वो बाद होता है झुंझाई झुंझाट में बात कह दी, आप लोग उसको पकड़ ली, तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे तंग कर रहे हैं, मे बी उसके ज़हन में कोई मैके की तरफ से कोई परेशानी हो, बाकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है। फैमिली रिलेशन भी बड़े ऐसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस सब बात में गौर करना चाहिए। और अगर बीवी को गुस्सा आ जाए मुफ्ती साहब, अगर बीवी गुस्सा करने लगे शौहर पे तो फिर देखिए होना ही चाहिए कि अगर एक शख्स गुस्से में है तो दूसरा शख्स खामोश रहे, और जब गुस्सा ख़त्म हो जाए तो फिर वो इस्लाह करें, और इस्लाह बराए तामीर हो, तनकीद ना।
हमारे यहाँ इस्लाह बराए तनकीद होती है, जिससे आपने बात की दिलों में बाल आ जाते, दिल टूट जाते हैं। शाइस्तगी के साथ, शगुफ्तगी के साथ बताया जाए कि आपने ये जो काम किया था ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। और मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है वो एतमाद का होता है, एहतराम का होता है, खुलूस का होता है, प्यार का होता है। जब लड़ाई झगड़े होंगे, गुस्सा होंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाएगा, तो फिर रिश्ते इस तरह जुड़ते नहीं बल्कि वो टूटते हैं। आप घर का अगर देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत बदतमीज़ होते हैं। आप उनके साइकोलॉजी से आप किसी जो माहिर लोग होते हैं, माहिर नफ्सियात, उनसे पूछें कि भाई ये बच्चे इसने क्यों हैं, तो वो कहते हैं घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं माँ बाप के होते हैं, तो बच्चों पे उसके असर पड़ते हैं। तो बच्चा बदतमीज़ होता है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है जी, तोड़ फोड़ को अपना शुआर बना लेता है, लोगों की बदकलामी और बदतमीजी को अपनी तहजीब समझता है। बिल्कुल सही, क्योंकि तो वो घर में माहौल यही देता है ना। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी परवरिश रहे, ज़माना आपके बच्चों की तारीफ़ करे, तो पहले आप खुद सुधरें, अपने आप को। हाँ, आप सुधारेंगे, आप सुधर जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर देखें हस्बैंड और वाइफ का कुछ गुस्से वाली बात हो गई और उनकी आपस में नाराज़गी हो गई, तो फिर फैमिली उस सूरत हाल को कैसे फिर हल करे, क्या करे, फैमिली को क्या करना है? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनी फहकम मिन आली व हकम मिन आली, हाँ, जब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक हकम लड़के की तरफ से हो, एक हकम लड़की की तरफ से हो, बिठाएं, आपस में बातचीत करें, गुफ्तगू शनीद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों में मोहब्बत डाल देगा और ये मामला ये ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे होने चाहिए कि जो बात को समझाने वाले हों, समझने वाले, जी समझने वाले, फ़कत रिश्तेदारी नहीं जी, दो किस्म के होते हैं। रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, मोहब्बत तो है, मोहब्बत होना और बात है, मोहब्बत होना और बात है, मामले को समझना और बात है। बिल्कुल ठीक। जो लोग तजर्बेकार होते हैं और वाकई तालीम याफ्ता भी होते हैं और जो मामलों को हैंडल करना जानते हैं, उन लोगों को लाना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी तो चाहिए। वो समझेंगे मसला क्या है और समझाएंगे मसला क्या है। ठीक है। और अगर डॉक्टर साहब, अगर कोई आदमी गुस्से की हालत में वालिदैन के सामने अपनी बीवी को तलाक देता है, तलाक दे दी उसने, गुस्से में दे दी, उसका मकसद नहीं था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर क्या तलाक हो गई? तो इस मसले में फ़िक़ही इख्तिलाफ है, तलाक हो गई। अहनाफ के नज़दीक तो यही है कि अगर उसने गुस्से में कह दिया तलाक है, तलाक हो गई। लेकिन फ़िक़ह जाफ़री में ऐसा नहीं है। अच्छा। वो 100 दफ़ा भी कहे तलाक नहीं होती। अच्छा। क्योंकि फ़िक़ह जाफ़री में ये है कि वो फिर जाए किसी आलिम के पास और उसको अपना केस सुपुर्द करे, वो आलिम समझाए, फिर हकम बिठाए, दो आदमी फैसला करें, उसके बाद कहीं जाके आलिम जो है वो सीग़त तलाक जारी करता है। ठीक है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? इंदल आनाफ ये है कि जब कोई शख्स तलाक दे दे अपनी बीवी को, किसी भी तरीके, गुस्से में दे, हंसी मजाक में दे, किसी भी में दे, तलाक हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मजाक में या सीरियस हो, जो शख्स निकाह का मामला करता है या तलाक हो जाती है। निकाह भी इसी तरह मुनक्कद हो जाता है। अच्छा। और तलाक भी इसी तरह मुनक्कद हो जाता है। मजाक में भी हो जाता है? मजाक में भी दो गवाह मौजूद हैं और एक शख्स कहता है कि जी मैंने फ़ला फ़ला से आप इतने महर में निकाह किया, तो निकाह मुनक्कद हो जाता है। ये मगर ये अहनाफ के नज़दीक, हाँ, फ़िक़ह जाफ़री में नहीं है। हमारे इंदल अहनाफ ये मामला हो जाता है। किसी भी तरह के माँ बाप के सामने का है, बच्ची के सामने का है, बच्चे के सामने का है, अच्छा 3 तलाक देंगे, हमारे इंदल अहनाफ जो है ना उसको पसंद नहीं किया। ठीक है। हो ज़रूर जाती है मगर हमारे यहाँ पसंद नहीं। अच्छा, ठीक है। एक और मसला इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर कोई शौहर जो है वो बीवी का, बच्चों का ख्याल नहीं रखता, ख़र्चा नहीं देता और फिर बीवी गुस्सा करती है, तो क्या वो जायज़ है और उसका क्या? देखिए, मर्द की ज़िम्मेदारी है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को फ़ौक़ियत दी औरतों पर। क्यों दी? वबीमा अनफ़ुक़ मिन अम्वालिहिम, कि वो अपना माल खर्च करता है। जो शख्स ना नफ़क़ा नहीं देता, ऐसा शख्स ज़ालिम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अशख़ास को पसंद नहीं करता। बल्कि यहाँ तक भी है कि अगर वो जाए काजी के पास और काजी से ये बात कहे कि वो क्या कहते हैं मेरे नफ़ा नहीं देता, तो फ़िक़ह जाफ़री में तो ये है कि काजी तलाक का सीगा जारी कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर वो गुस्सा करती है तो क्या वो जायज़ गुस्सा करती है या उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए? मैं कह रहा था नान नफ़े की गुस्से की बात तो वही है कि गुस्सा आता है तो उसका तरीका यही है कि पहली बात तो कि शौहर को चाहिए कि वो ठंडे दिल से काम ले। नहीं, ये जो नान नफ़े के साथ में कही थी कि अगर शौहर नान नफ़ा नहीं देता और बीवी गुस्सा करती है तो क्या उसका गुस्सा करना जायज़ है? लेकिन आपने जैसे कहा हक मांग रही है अपने, हाँ हक तो मांग रही है, तो फिर उसको मेरे ख्याल में फिर आप ये कह रहे हैं कि उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि किसी वो कहाँ जाना चाहिए उसको? अगर ऐसा मौका है कि शौहर देता ही नहीं, और बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे तो यहाँ तो ये है कि काजी हो जाएँ। अच्छा, जो काजी अहले सुन्नत के बताते हैं उनके पास जाए। शिया फ़िक़ह में भी यही है कि भाई बेहतर यही है कि किसी आलिम के पास जाओ। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते या इन चीज़ों से हमें फ़ायदा नहीं होता है तो फिर तो कोर्ट है, कोर्ट है। अच्छा, कराची से एक कॉल आई है, किसकी?
मोइन काजी साहब की कॉल है, उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मेरा सवाल जो है वो फ़िक़्ह जाफरिया से जो ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत बैठे हुए इनसे है। तो मेरा बेटा है 22 साल का, तो माशाल्लाह वो इस वक्त केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। अच्छा। बट वो थोड़ा सा जो है अपनी बीमारी की वजह से लंग्स एब्सिस है उनको, और उसको जो ट्यूबरकुलोसिस भी हो चुका है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहता है। तो वो उसके लिए वो चिड़चिड़ाहट, गुस्सा बहुत ज़्यादा, तो इसके हवाले से कर लिया ज़रा कुछ फ़िक़्ह जाफरिया से जो ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत बैठे हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी रहनुमाई करवाएं। क्या क्या करवाएं? बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि इनका बच्चा है 22 साल का और थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से उसको चिड़चिड़ाहट बहुत है, गुस्सा बहुत है। तो वो ये क्या उसका कोई हल है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए? बुनियादी बात समझाना है। बच्चे बहुत समझते हैं, ये हमारा ख्याल बिल्कुल गलत है कि बच्चे समझते नहीं हैं। अच्छा। ये बिल्कुल तमाम एक्सपर्ट इस बात पर मुत्तफिक है कि बच्चा बहुत कुछ समझता है। जो हम 22 साल उम्र है। हाँ, जितना हम समझते हैं वो ज़्यादा समझता है। ठीक है। और 22 साल उम्र तो बहुत बड़ी उम्र होती है जी, बड़ी उम्र। तो उसमें उसको समझाना चाहिए आर्गूमेंट, और ये कि भाई ये देखो तुम ये काम कर रहे हो ना, इससे तो हमारा घर भी तबाह होगा, तुम्हारी एजुकेशन, वो तुम्हारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी तबाह हो जाएगी, और तुम्हारी पूरी सोसाइटी में भी तुम्हारा ताल्लुक। वो कह रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो कुछ उसको समझाते हैं तो वो समझ नहीं पा रहा। तो फिर इसको चाहिए कि डॉक्टर पास लेके जाए। फिर ये मामला मेरे ख्याल में साइकियाट्रिस्ट जो है वो उनकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैंने सुना था वो लंग्स कैंसर भी बता रहे थे, वो ट्यूबरकुलोसिस भी उनको हो चुका है, और शायद लंग का भी कुछ प्रॉब्लम है, और मेंटल भी। नफ्सियात के पास लेके। हाँ, मेरे ख्याल में बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, तो इनको डेफिनेटली डॉक्टर से कि उसकी बीमारी पहले तो ख़त्म की जाए जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हुआ है, और फिर दूसरा ये कि अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा, एंड आई होप कि आपका बेटा जो है वो सेहत अल्लाह में उनको दे। अच्छा, ये बताएंगे गुस्से से बचने के लिए कोई चीज़ें, कोई टिप्स, कोई ऐसे कोई दुआ? देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब गुस्सा आए तो वुज़ू कर लो। आज मेडिकल साइंस ही कहती है कि हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स है जी, यहाँ कान के पीछे प्रेशर पॉइंट्स है, इसी तरह पैरों में जो हमारी उंगली हैं उसमें प्रेशर पॉइंट्स है। जब पानी लगता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। फिर दूसरा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ा जाए। जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके अंदर जमाल आ जाता है, ठहराव आ जाता है, बुर्दबारी आ जाती है और हिल्म आ जाता है। एक चीज़। दूसरी बात ये कि ये देखा जाए कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है जी, कॉज क्या है, उसकी कॉज क्या है, उस कॉजेज़ पे नज़र की जाए और उसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। हमारी कभी कभी ऐसा होता है जिस तरह हल की तरफ नहीं जाते, बल्कि ये हो गया तो अब क्या करना चाहिए, भाई ये जो हो गया ये क्यों हुआ, ये पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसकी तरफ जाएं। तो बेहतरीन मशवरा ये कि गुस्सा किन वजूहात की बिना पर आता है, उन चीज़ों को दूर किया जाए, वज़ू में रहना चाहिए, दुरुशी पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह आपकी बेहतरी में रहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें, पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वज़ू आप करेंगे तो एकदम से आपके ऊपर वो एक रूहानी सी कैफियत तारी हो जाती है, तो डेफिनेटली आपका दिल जो है वो अल्लाह की तरफ ज़्यादा चला जाता है दुनियावी कामों से। तो गुस्से को काबू में रखने की बिल्कुल मैक्सिमम आपको कोशिश करनी चाहिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। ठीक है, ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा मौजू गुस्सा है और कुरान और हदीस जो है हमें गुस्से से बचने की तलकीन करता है, क्योंकि गुस्सा जब आपको आता है तो आप ना चाहते हुए भी अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं, और गुस्से से जो है ना अपने जो रिश्ते होते हैं आपके उसमें दरारें आ जाती हैं और रिश्ते बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत बुरी चीज़ है। मुफ्ती साहब, कोई वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जिससे हम कुछ सबक सीख सकें और वो गुस्से से मुताबिक? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो लोग उनके खिलाफ हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से मक्का की सरहदी इलाके पे, बॉर्डर पे हैं, आप मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो एक बूढ़ी शख्स जो सामान उठा के चल रही है, उस सामान उठाया नहीं जा रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा जान मैं आपसे ये सामान ले लूँ?
उसने कहा ठीक है ले लो। हुजूर ने सामान उठाया, रहमतुल्लिल आलमीन ने, अब चल रहे साथ। उस औरत ने कहा कि तुम मुझे अच्छी शक्ल से लगते हो, अच्छे ख़ानदान के लगते हो, अच्छे कबीले के लगते हो, तुम्हें नसीहत करती हूँ। बनु हाशिम में एक लड़का है जिसने ऐलान किया है, हुजूर से कह रही हुजूर के लिए, कि जिसने कहा कि अल्लाह एक है और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, और हमने ये सुना है कि जो उसकी बातें सुनता है उसका हो जाता है, जो उसको देखता है उस पर कलमा पढ़ लेता है। तो तुम उसके करीब नहीं जाना, तुम उसकी बात नहीं सुनना। देखो तुम बिल्कुल उसके करीब, तुम अच्छे ख़ानदान के नज़र आते हो। हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। जब हुजूर उनके घर पहुंच जाते हैं, सामान रखते हैं, तो वो अम्मा पूछती हैं कि बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फरमाते हैं कि अम्मा जान छोड़िए, नहीं बेटा तुम नाम तो बताओ, नाम क्या है? कहा कि जिस मोहम्मद की आप बात कर रही थी वो मोहम्मद नहीं हो। जब वो सुनती है तो वो दौड़ कर जाती है और कहती है, ऊंची जगह पर पहाड़ पर चढ़ती है और कहती है लोगों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये हुजूर का अखलाक है, ये हुजूर का सब्र है कि जिससे लोग गर्विदा हो जाते हैं। हज़रत अनस कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी हुजूर के ग़ुलाम रहा, हुजूर ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। मैंने कोई काम किया तो नहीं पूछा ये क्यों किया, और कोई काम नहीं किया तो मुझसे नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। हुजूर का अंदाज़ था, हमेशा मिलते थे तबस्सुम के साथ, मुस्कुराहट के साथ। कोई चीज़ गुस्सा हो जाती थी तो नबी इस्लाम की जो रुखसार है ना, ये लाल हो जाया करती थी, तो हम समझते थे हुजूर को गुस्सा आ रहा है। हाँ, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। कहते कुछ नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कोई दुआ गुस्से को दूर करने के लिए, कोई दुआ? देखिए डॉक्टर साहब आप बताइए। एक तो कुरान मजीद की आयत है कि या कुलना या नारो कूनी बरदऊँ व सलामुन अला इब्राहीम, कि जब हज़रत इब्राहीम को फेंका गया था आग पर और वो आग में जा रहे थे, तो कुरान में यह था कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने कहा कि ए आग ठंडी हो जा, इब्राहीम के बाद सलामती बन जा। तो ये गुस्सा भी किस्म की आग होता है जी, बिल्कुल महसूस होता है ना आदमी के सीने में आग लगी हुई, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। तो उसको ये आयत अगर आप पढ़ें, वो सब पढ़ेंगे। एक तो हुजूर फरमाया कि आप खड़े हों तो बैठ जाएं, बैठें तो लेट जाएं, और फिर भी नहीं काबू ना हो तो वज़ू करें, और साथ में ये आयत भी पढ़ें कि या कुलना या नारो कूनी बर्दन, ऐ आग गुस्से की ठंडी हो जा और मेरे पास से सलामती बन जाए। बजाय इब्राहीम के आप कहें मेरे पास से सलामती बन जाए, यानी मैं ये ख़तरे में हूँ, अगर मैंने अपने आप को नहीं संभाला तो मैं ख़तरे में हूँ, तो अगर ये गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो मैं सलामती में आ जाऊँगा। ठीक ठीक, बेशक, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आप लोगों का। मेरे पास ये एक अच्छा, अगर हम गुस्सा पे काबू पा लें किसी तरह और सब्र से काम लें और हमारे मामलात जो है वो गुस्से से बिल्कुल दूर हो जाएं, तो उसका कोई सवाब है? वो सब्र जो आप गुस्से की हालत में करते हैं, सब्र का सवाब हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, जो शख्स हक पर होता है और वो सब्र करता है, अपना हक दे देता है, उसके लिए जन्नत है। अगर आप हाइपर हैं और आप समझते हैं कि सामने वाला गलती पर है, आप उसकी गलती को माफ़ कर देते हैं। मैंने वो वाक़या सुनाया था ना कि एक औरत गलती कर दी थी, शौहर दिल में ख्याल करता है कि मैं इसको अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ कर देता हूँ। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के वली ने उसको ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? डॉक्टर साहब उसने कहा कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश हुआ तो अल्लाह ने कहा तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ किया था, जा तुझे मैंने अपना बंदा समझ के माफ़ कर दिया। ये उसूल है, ये एक आदमी का बात नहीं है, जो ये उसूल है, ठीक है ना। दीन के मानिए बदलाव, अगर आप अल्लाह को खुश करने के लिए गुस्से को रोक लेते हैं या माफ़ कर देते हैं, तो गोया ये आप पर अल्लाह का एक हक़ बन गया। ठीक, हक़ बन गया, जैसे ना कि हक़ के मैंने क्योंकि अल्लाह की खातिर गुस्सा किया है अपना, तो ये अल्लाह का हक़ बन गया। अल्लाह तारीफ़ करता है कुरान में लोगों की, अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, खुदा तारीफ़ कर रहा है, कसीदा पढ़ रहा है, अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पीने वाले, वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले। फिर फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसा एहसान करने वाले, नेकी करने वालों से ख़ुद मोहब्बत करता है। यानी मतलब क्या हुआ कि माफ़ करने वालों को और गुस्सा करने वालों को खुदा लाइक करता है, उनसे मोहब्बत करता है। अब इससे बड़ी इंसान के वास्ते अज़मत का मकाम क्या हो सकता है कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर ये बताएं कि जब किसी आदमी ने गुस्सा किया और उसको पता भी चल गया कि उसने गुस्सा किया है और उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली, तो क्या इसकी माफ़ी ऊपर भी है? बिल्कुल है जाएगी। देखें, आप पहले बंदों से माफ़ी मांग, ठीक, अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है, किसी का दिल दुखाया और आपने उससे गलत ज़बान बात की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करेगा जब तक आप उस बंदे से माफ़ी न मांग लें। एक बात याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से जो उसूल मिलते हैं कि अल्लाह अपने चाहे पर कादिर है, वो जो चाहे करे। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बताया कि देखो ये हुकूक़ इलाही है, मैं चाहूँ तो माफ़ कर दूँ, तो हुकूक़ लिबास जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा
मैं माफ़ नहीं करूँगा। पहले बंदे से माफ़ी मांगे क्या है, हमारी हैबिट एंड हैबिटेट्स ही होनी चाहिए कि हम गलती करें फ़ौरन। देखिए अगर आप किसी से माफ़ी तलब करते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि सामने वाले की नज़र में आप बड़े हो जाते हैं। दीन की जो बात है उसमें बंदे की बड़ाई है। अगर जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह आप अगर माफ़ कर देते हो कितनी बड़ी, हर कोई चाहता है कि अल्लाह का प्यारा हो जाए, अल्लाह का दोस्त हो जाए। अगर आप माफ़ करने वाले हो जाते हैं तो अल्लाह आपका दोस्त हो जाता है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह आपसे प्यार करता है, अल्लाह आपका हो जाता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान खुद अल्लाह फ़ाइल है, यानी यही बहुत बड़ी बात है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करने लगूँ। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है मैं अल्लाह का यानी हबीब बन जाऊँ। नहीं, अगर मैं गुस्सा को पी जाता हूँ और माफ़ करता हूँ तो अल्लाह का महबूब बन जाता हूँ, खुदा खुद मुझसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों ने बहुत अच्छी हमें बातें भी बताई और आज हमें पता भी चल गया कि गुस्सा जो है वो कितना बुरा है। हमने जब ये हमारा ट्रांसमिशन शुरू हुई थी तो एक सवाल किया था कि ये रमज़ान का महीना, इसके 3 अशरे हैं, तो उनके नाम हमने पूछे थे कौन कौन से अशरे हैं। और तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि कौन कौन से अशरे हैं रमज़ान का? पहला अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, उदुक़ु मिनन्नार। अब गिफ्ट मुझे मिलेगा। और तीसरा अशरा क्या? उदुक़ु मिनन्नार यानी कि निजात का, निजात, जहन्नम से निजात। अच्छा ठीक है। ये हमारे इन सब जो भी हमारे कॉलर्स थे तकरीबन सबके जवाब बिल्कुल सही थे, तकरीबन क्या बल्कि 100% सबके थे। सब सुनते रहते हैं, एक नाम तो करना होता है, बार-बार सारा कराची से जीत गई हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको गिफ्ट हैम्पर। अच्छा, अगर आप जिस तरह आपने सवाल किया उस पर गिफ्ट देते ना, ये अच्छी बात, ये तरबियत है कि आप कोई बच्चे से, वो बच्चे ने किसी ने सुना कि भाई क्या है पहला अशरा कौन सा, दूसरा अशरा का, तीसरा अशरा, तो बच्चा अपने वालिदैन से पूछेगा, वालिदैन को नहीं पता वो किसी बड़े से पूछेंगे और फिर इस तरह पूरी घर को मालूम चलेगा। ये अच्छी बात। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इंशाल्लाह कल फिर हम हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम प्लेस, नया मौजू, नई रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहें क्योंकि आप खूबसूरत लगते हैं मुस्कुराते हुए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये है